जय श्री राम। शेयर मार्केट की दुकान में आज हम अपना अगला स्टॉक बाई करेंगे। तो निफ्टी 50 की कंपनी में जिस कंपनी की RSI 35 से कम होगी उसी कंपनी के स्टॉक को आज हम बाई करेंगे। आज भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में एग्जिट पोल में डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत हासिल हुआ। तो इसी के चलते भारतीय शेयर बाजार में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। तो अभी हम चेक करते हैं कि निफ्टी 50 की किस किस कंपनी की RSI 35 से कम है या सबसे कम है। तो निफ्टी 50 की कंपनी में जिस कंपनी की RSI 35 से कम होगी या सबसे कम होगी तो उसी कंपनी के स्टॉक को हम बाई करेंगे। तो अभी हम चेक करते हैं निफ्टी 50 की किन किन कंपनियों की RSI 35 से कम है। तो इसमें ट्रेंट की RSI 35 से कम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की RSI 35 से कम है, टाटा मोटर्स, टाइटन, एशियन पेंट, इन सब की RSI 35 से कम है। कोल इंडिया, तो इनमें सबसे कम RSI हिंदुस्तान यूनिलीवर की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की RSI सबसे कम है। तो अभी हम इसमें चेक करते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की RSI कितनी चल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की RSI 27.50 चल रही है। 27.50 हिंदुस्तान यूनिलीवर की RSI सबसे कम RSI इसी स्टॉक की चल रही। तो आज हम इसी कंपनी के स्टॉक में हमारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी में हम हमारा अगला इन्वेस्टमेंट करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस कंपनी के स्टॉक हम बाई करेंगे। तो 2510.75 इसका रेट चल रहा है। तो इस कंपनी के स्टॉक बाई करेंगे हम। 3 शेयर हम बाई करेंगे मार्केट प्राइस के ऊपर डिलीवरी बेसिस पे। तो 3 शेयर हम इसके बाई कर रहे हैं। ऑर्डर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूट। एग्जिट पोजीशन एट मार्केट प्राइस। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर बाई हो गया है। तो इसके हमने 3 शेयर बाई किए हैं। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट 26,129 हो गया है। तो इससे पहले हमने इंडसलैंड बैंक खरीद रखा है, नेस्ले इंडिया खरीद रखी और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीद रखे हैं। जिन जिन कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी के स्टॉक अगर माइनस में जाते हैं तो हम किसी भी कंपनी से लॉस बुक नहीं करेंगे क्योंकि हम निफ्टी 50 की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी में ही हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारे पोर्टफोलियो को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। किसी भी एक कंपनी में हम सारा पैसा नहीं लगा रहे, हम टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हम किसी भी कंपनी से लॉस बुक नहीं करेंगे। यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपना एनालाइज जरूर करें, अपने विवेक का प्रयोग करें, अपने रिस्क प्रोफाइल के बेस पर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें और हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें और टुकड़ों में निवेश करें। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखने से हम हमारे रिस्क को कम कर सकते हैं, हमारे जोखिम को कम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।